हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 11 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 सालों के लिए की जाती है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड के राज्यपाल के साथ साथ 3 और नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। ऑप्शन ए पे है RN रवि। RN रवि पहले नागालैंड के गवर्नर थे, लेकिन अब इन्हें तमिलनाडु का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। बनवारी लाल पुरोहित पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे, लेकिन अब पंजाब के नए गवर्नर के रूप में और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। जगदीप मुखी वर्तमान में असम के गवर्नर हैं और अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है इनको नागालैंड का। गुरमीत सिंह, जैसा कि हमने देखा, उत्तराखंड के नए गवर्नर बने हैं। यदि पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट, भारत के सभी राज्यपालों के बारे में देख लेते हैं जो अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किए गए हैं और जो पहले से अपॉइंट थे। एक नंबर पे हैं PF श्रीधरन पिल्लई, ये गोवा के राज्यपाल हैं। राजेंद्र विश्वनाथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। थावर चंद्र गहलोत कर्नाटक के हाल ही में राज्यपाल बनाए गए थे। रमेश बैस हैं झारखंड के राज्यपाल। डॉक्टर हरिबाबू कभमपति मिजोरम के राज्यपाल हैं। सत्यदेव नारायण आर्य ये त्रिपुरा के हाल ही में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। भंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं। एक याद रखिएगा, मंगत भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के हाल ही में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। और जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। बनवारी लाल पुरोहित ये पंजाब के नए राज्यपाल हाल ही में बनाए गए हैं और चंडीगढ़ के प्रशासक भी बनाए गए हैं। बिश्व भूषण हरिश्चंद्रन ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं और T सुंदराजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं। अनसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। जगदीप धनखड़ वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हैं, पश्चिम बंगाल के। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। आनंदी वेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और गंगा प्रसाद सिक्किम के राज्यपाल हैं। और BD मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। RN रवि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और ला गणेशनन मणिपुर के राज्यपाल हैं। सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं और जगदीप मुखी असम और नागालैंड के राज्यपाल हैं। तो ये थे इंडिया के पूरे गवर्नरों की सूची। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रुप ऑफ 20। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए। और इसकी पहली बैठक 2008 में वाशिंगटन DC में की गई थी और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज W बुश ने की थी। और 2020 के 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा की गई थी। और फुलावा जो G20 का शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया जा रहा है, ये इटली में आयोजित किया जा रहा है और इसकी अध्यक्षता मारियो द्रागी कर रहे हैं। और 2022 का जो 17वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ये आयोजित किया जाएगा इंडोनेशिया में और इसकी अध्यक्षता जोको विडोडो करेंगे। और फाइनली 18वें नंबर का जो G20 शिखर सम्मेलन होगा 2023 में, ये आयोजित किया जाएगा अपने इंडिया भारत में और इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। और 19वें नंबर का G20
G20 शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया जाएगा 2024 में। कहाँ? ब्राजील में। G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इसमें से 19 देश कौन कौन से हैं इसके मेंबर? तो पहला हो जाएगा अर्जेंटीना, दूसरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राज़ील, चौथा देश है कनाडा, पांचवा देश है चाइना, छठा देश है फ्रांस और सातवां देश है जर्मनी, आठवां देश है इंडिया और नौवां देश है इंडोनेशिया, 10वां देश है इटली और 11वां देश है जापान, 12वां देश है मैक्सिको और 13वां जो देश है वो है रशिया और 14th नंबर का इसका जो मेंबर कंट्री है वो है सऊदी अरेबिया, 15th नंबर का है साउथ अफ्रीका और 16th नंबर पर है साउथ कोरिया और 17th नंबर पर जो है वो है टर्की, 18th नंबर पर है यूके यूनाइटेड किंगडम और 19th नंबर पर है यूएसए। ये 19 G20 के सदस्य देश हैं और 20वां जो है वो है यूरोपियन यूनियन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन का आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, तेलंगाना ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन की आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जो भी तेलंगाना के दूर दराज वाले क्षेत्र हैं और वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां अब तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन पहुंचाया जाएगा और इसका फर्स्ट ट्रायल भी कर लिया गया है। पहली बार में 500 मीटर की दूरी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 400 फीट की उड़ान भरकर ड्रोन ने वैक्सीन पहुंचाया है और तापमान नियंत्रण बॉक्स के साथ 175 वैक्सीन को ले जा सकता है। यह ड्रोन तेलंगाना राज्य पहला बना है। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन और यहाँ की राजधानी है हैदराबाद को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था। बायो एशिया समिट 2021 का आयोजन हैदराबाद में ही किया गया था। यहाँ जो विधानसभा की सीटें हैं वो 119 हैं और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 46 हैं। 33-17-07 यहाँ का DLR नंबर है। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 17 जो है लोकसभा की सीटें और 7 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। काफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर बनस्थली नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये तेलंगाना में ही स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन फ्री फिल्म टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना में ही स्थित है। बोनालू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना में ही किया गया। दलित बंधु योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो आर्थिक रूप से रोजगार के लिए दलित व्यक्तियों को 10 लाख रुपए देने के लिए दलित बंधु योजना की शुरुआत तेलंगाना द्वारा ही शुरू की गई है। एक याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामप्पा मंदिर जीवे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये तेलंगाना का पहला एक ऐसा स्थल है जिसे हाल ही में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का 39वां स्थल है और 40वां जो स्थल है वो है धौलावीरा, भारत का भारतीय स्थल जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 10 सितंबर को बनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आत्महत्या को रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है हर साल 10 सितंबर को। सितंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो अब तक बनाए गए हैं, तो 1 से 7 सितंबर तक बनाया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। किसके द्वारा? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 1 सितंबर को ही बनाया जाता है। NCERT ने अपना 61वां स्थापना दिवस बनाया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस बनाया गया है और 4 सितंबर को बनाया गया है इस बार अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। यह अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर माह के पहले शनिवार को बनाया गया है जो कि इस बार 4 सितंबर को पड़ा है। 5 सितंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। नेक्स्ट याद रखिएगा
8 सितंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और नेक्स्ट याद रखिएगा 9 सितंबर को बनाया गया है हिमालय दिवस। और 10 सितंबर को बनाया गया है हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी चंडीगढ़ में किया गया है। यह एयर प्यूरीफायर हवा को साफ करने वाला एक टावर है और यह 500 मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और नेक्स्ट बात करें कि इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है 24 मीटर ऊंचाई पर यह बनाया गया है भारत का पहला सबसे ऊंचा प्यूरीफायर टावर। नेक्स्ट ठीक इसी प्रकार का एक स्मॉग टावर भी बनाया गया है और भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ बनाया गया है? तो दिल्ली में बनाया गया है। भारत का पहला स्मॉग कार्यशील टावर कहाँ बनाया गया है? तो ये दिल्ली के आनंद विहार में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। चंडीगढ़ के हाल ही में नए प्रशासक कौन बने हैं? तो बनवारी लाल पुरोहित। और भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो चंडीगढ़ से ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ने T20 विश्व कप टीम की कप्तानी पद से इस्तीफा दे दिया है? तो T20 विश्व कप टीम की कप्तानी से इस्तीफा दिया है। ऑप्शन बी अफगानिस्तान के राशिद खान ने। राशिद खान पहले अफगानिस्तान क्रिकेट के T20 टीम के कप्तान थे, लेकिन मतभेद होने के कारण इन्होंने T20 विश्व कप की टीम से अपना इस्तीफा दे दिया है अफगानिस्तान की टीम से। अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया है और यहाँ के जो हाल ही में कार्यवाहक PM बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं मुल्ला हसन अखूदा को। और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहाँ जो चलती है करेंसी अफगान चलती है करेंसी। नेक्स्ट याद रखिएगा ऑपरेशन देवी शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया है। एक याद रखिएगा फलमा बांध अफगानिस्तान में बनाया गया है हरी नदी पर भारत के सहयोग से, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किस देश को 2022 के अंत तक निलंबित कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने उत्तर कोरिया को 2022 के अंत तक निलंबित कर दिया है। अब क्यों निलंबित किया है? क्योंकि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेम हो रहे थे उसमें इन्होंने कोई भी टीम नहीं भेजा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उत्तर कोरिया पर 2022 तक बैन लगा दिया है। और उत्तर कोरिया की जो भी ओलंपिक समिति की कमेटी है उसको कोई भी वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जाएगी। और जो 2022 का शीतकालीन पैरा ओलंपिक्स खेल होने वाले हैं बीजिंग में, उसमें भी भाग ये नहीं ले पाएंगे। उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो नॉर्थ कोरियन वान चलती है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि पैरा ओलंपिक्स, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेमों का आयोजन किया गया है और ये किस नंबर का था टोक्यो पैरा ओलंपिक्स? तो ये था 16वें नंबर कहाँ आयोजित किया गया? जापान की राजधानी टोक्यो में। और 17वें नंबर का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 17वें नंबर का आयोजित किया जाएगा 2024 में पेरिस फ्रांस में। 18वें नंबर का पैरा ओलंपिक्स खेल आयोजित किया जाएगा 2028 लॉस एंजलिस में। और 19वें नंबर का आयोजित किया जाएगा 2032 में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना भाषा दिवस कब बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए 9 सितंबर को बनाया गया है तेलंगाना भाषा दिवस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस कब बनाया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस बनाया गया है। ऑप्शन बी 9 सितंबर को, पहली बार यह 2020 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल
बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। इसके तहत जो भी व्यक्ति हैं उनको घर बैठे डिजिटल रूप से भूमि सेवाएं प्रदान करने के लिए भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ टका करेंसी चलती है। शेख हसीना यहाँ की पीएम है और संप्रीति और बोंगो सागर एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। जगह जोग नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि फेसबुक और व्हाट्सएप का वैकल्पिक है, यह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।